वस्त्र लेने हैं, ना जूते लेने हैं, ना तुम्हें अपने साथ कोई चीज़ लेना है। लेकिन अब यीशु मसीह कह रहे हैं कि उसने उनसे कहा, जब मैंने तुम्हें बटुए और झोली और जूते के बिना भेजा था, तो क्या तुम्हें किसी वस्तु की घटी हुई थी? वो बोलते हैं, नहीं प्रभु, ऐसा तो हुआ ही नहीं, हमें किसी वस्तु की घटी नहीं थी। और उसने क्या कहा, उसने उनसे कहा, परंतु अब जिसके पास वो बटुआ है वह उसे ले ले, और वैसे ही झोली भी। और जिसके पास तलवार न हो वहाँ अपने कपड़े बेचकर एक मोल ले ले। यानी यीशु मसीह को, अभी हम इसे पढ़ रहे हैं तो हमें एकदम नॉर्मल लग रहा है कि हाँ, हमें अपने साथ तलवार लेना चाहिए, झोली लेना चाहिए, पैसे लेने चाहिए, ऐसा लग रहा है ना। लेकिन यहाँ पे यीशु मसीह इन बातों के द्वारा कुछ और कहने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें बहुत गहरी बातें छुपी है, और इस बात का हम कैसे पता लगाएंगे कि सच में प्रभु यीशु मसीह वो कह रहे हैं या नहीं। उसने कहा कि जिसके पास तलवार न हो वह उसे अपने कपड़े बेचकर मोल ले ले, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ, जो लिखा है वह अपराधियों के संग गिना गया, और उसका मुझ में पूरा होना अवश्य है। यानी कि यीशु मसीह इस बात को बता रहे हैं कि जो भी मैंने तुम्हें करने के लिए सिखाया था, ये सारी चीज़ें यीशु ने, जब उनके पास कोई चीज़ नहीं थी, जब उनके पास चीज़ें थी, लेकिन यीशु ने बोला कि तुम्हें ये सारी चीज़ें यूज़ नहीं करनी, अब ले लो, अब उसका समय आ गया। यानी कि जब हम इफिसियों का पत्री पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम देखते हैं, क्या देखते हैं, इफिसियों की पत्री में क्या लिखा है कि हमारा तलवार, हमारी झिलम, हमारा ढाल, और हम जब युद्ध के लिए तैयार होते हैं तो हमारा क्या चीज़ है। इफिसियों की पत्री 6 अध्याय में जब हम देखते हैं तो उसमें लिखा है कि हमें कैसे तैयार होना है जब बुरे समय आते हैं। हम जब भी तैयार होते हैं, हम वचन पढ़ने का हमारा एक पर्पस होता है कि हम बुरे समय के लिए तैयार होते हैं, आत्मिक युद्ध के हथियार। यानी यीशु मसीह उनसे शारीरिक बातें नहीं कह रहा था। अफसोस की बात ये थी कि यीशु ने अपने साथ रह कर के चेलों को, 12 के 12 चेलों को सब कुछ सिखाया, है ना। मुझे लगता है यहाँ पर यहूदा इस्करियोती नहीं था, वो तो बाहर चला गया था। यहाँ पे 11 चेले थे, और यीशु मसीह ने अपने चेलों को सिखाया था कि कैसे तुम्हें मेरी सेवकाई करना है और कैसे तुम्हें मेरे पीछे चलना है। जब तुम सुसमाचार प्रचार करने जाते हो, स्वर्ग के राज्य की बातें बताने जाते हो, तुम्हें कैसे चलना है। तो यीशु मसीह यहाँ पे बटुआ, झोली, तलवार के बारे में वो बातें नहीं कर रहे थे कि वो कह रहे थे कि ये सारी चीज़ें ले ले। पतरस क्या बोलता है कि हे प्रभु, ये देख, मेरे पास तो 2 तलवारें हैं, और यीशु मसीह उसे कहता है बहुत है। इसका मतलब यीशु मसीह इस चीज़ को समझ रहा था कि ये अभी भी नहीं समझे इस बात को। यीशु मसीह इस चीज़ को बता रहा था। जब 37वें वचन में क्या लिखा है, वह अपराधियों के संग गिना जाएगा। वो कह रहा है कि जो भविष्यवाणी लिखी थी वो सारी चीज़ें पूरी होने वाली है। तुम अपने आप को तैयार कर लो, और जो मेरा समय आने वाला है उसको समझो, और उस चीज़ के लिए अपने आप को भी तैयार करो। जब इफिसियों की पत्री 6 अध्याय में हम देखते हैं कि इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति में के प्रभाव में बलवंत बनो। यहाँ यीशु मसीह क्या करे, तलवार ले लो। तलवार कौन सी? परमेश्वर, यीशु मसीह का वचन, तलवार। क्या कह रहा है? इसलिए प्रभु में बन और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। ना कि यीशु मसीह कह रहे थे कि तुम अपना सारा बोरिया बिस्तर उठाकर यहाँ से फरार हो जाओ, ऐसा कुछ नहीं यीशु मसीह उनसे कह रहे थे। लेकिन यहाँ पे 11वें वचन में लिखा है, इफिसियों 6:11 में, कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों का सामने खड़े रह सको। हालेलुया। यहाँ पे यीशु मसीह ने पतरस को लेकर, थोड़ी देर पहले पतरस को बोला कि शैतान ने तुझे मांग लिया है, कि अब वो तुझे परखेगा। और इसीलिए यीशु मसीह बोल रहा है, अपने चेलों को भी लेकर बोल रहा है, और खासकर पतरस के लिए भी बोल रहा है इस बात को कि तुम्हें अपने साथ तलवारें लेनी है। लेकिन फिर भी पतरस, उसके चेले क्या कहते हैं कि प्रभु, यहाँ तो हमारे पास तलवारें हैं। यीशु मसीह कहता है ठीक है, बहुत है। लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि यीशु मसीह क्या कह रहा था, उस बात को पौलुस बताता है, क्योंकि हमारा यह मल्लयुद्ध मांस और लहू से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से
और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसीलिए परमेश्वर के हथियार को बांध लो कि तुम बुरे दिनों का सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह यही बात को अपने चेलों को समझा रहे हैं, लेकिन फिर भी वो उस चीज़ को समझ नहीं रहे हैं। यीशु इस बात को कह रहा है कि वह अपराधियों के संग गिना जाएगा, यानी कि जब यीशु मसीह को पकड़ के ले जाएंगे तो वो उसको अपनी मर्जी से नहीं, लेकिन उसके विषय में एक एक बातें पूरी होने वाली है। उसके और उससे भी बढ़कर बात क्या कि यीशु ने जो 12 लोगों को भी चुना है, उसमें से एक तो चला ही गया, जिससे शैतान की बातों पर उसने विश्वास कर लिया। आज हमारे पास क्या होता है कि हम भी क्या करते हैं, हम अपने कानों को खोलकर तैयार नहीं रखते। प्रभु कहता है कि अपने हाथ में तलवार रखो, अपनी झोली रखो। झोली का मतलब अपनी झोली में हमेशा भर करके रखो परमेश्वर का वचन, आपका शरीर, आपका बटुआ, आपका हृदय, ये सारी चीज़ें, उसमें परमेश्वर का वचन इतना संभाल के रखो ताकि आने वाले समय में आप उसका सही रीति से इस्तेमाल कर सको। बुरे समय के लिए, अच्छे समय के लिए नहीं, परंतु बुरे समय के लिए अपने आप को तैयार करके रखो। क्योंकि यीशु मसीह ने इस बात को कहा कि जब उन्होंने मुझ हरे भरे को नहीं छोड़ा तो तुम सूखे को वो नहीं छोड़ेंगे, वो तुमको नहीं छोड़ेंगे। जब मुझे नहीं छोड़ा तो तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। यानी कि जो यीशु ने कह दिया वो भविष्यवाणी उनके लिए पूरी हुई तो वो हमारे लिए भी पूरी होगी कि जब आप सही रीति से परमेश्वर के पीछे चलोगे, आपको सताव आएगा, आपको समाज से, आपको गाँव से, आपको परिवार से, आपको पूरे संसार में आपको सताव का सामना करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये बातें प्रभु ने कह दी है। और हो सकता है कि आप जहाँ भी परमेश्वर का काम कर रहे हैं, शैतान सबसे ज़्यादा क्या करता है, आपस में ही फूट डाल देता है, आपस में ही वो क्या करता है, लोगों को संगति में बैठने नहीं देता है। परिवारों में भी वो क्या करता है, सबसे ज़्यादा अंग्रेज़ों की जब हम बात करते तो अंग्रेज़ों ने एक शासन को अपनाया, फूट डालो और राज करो की नीति। वैसा ही शैतान का है कि वो पहले आपस में फूट डालता है। जब आपस में हम मजबूत रहते हैं तो वो बाहर वाले लोगों से कोशिश करता है। हालेलुया। यहाँ पे क्या है कि यीशु मसीह ने इस बात को कहा कि शैतान ने पतरस तुझे मांग लिया है, पतरस तुझे शैतान ने मांग लिया है। और इसी बात को यीशु मसीह आगे बढ़ाते हुए क्या कहते हैं कि तुम अपने साथ ये सारी चीज़ें ले लो। लेकिन लोगों ने, उनके चेलों ने क्या किया, उनके चेलों ने इस बातों को नहीं समझा और वो कुछ और ही समझने लगे कि हमारे पास झोली है और वो तलवार है। यीशु मसीह, और हम आगे पढ़ते हैं, जब हम आगे पढ़ेंगे तो जो तलवार पतरस ने बोला था कि प्रभु मेरे पास 2 तलवारें हैं, उसी तलवार का पतरस क्या करता है, इस्तेमाल करता है एक सिपाही को मारने के लिए। अच्छा, इस बात को हम यहाँ समझ सकते हैं कि यदि यीशु ने तलवार के विषय में कहा था और उसी तलवार के विषय में कहा था तो सवाल उठता है फिर यीशु मसीह ने उस समय पतरस के हाथ को क्यों रोका कि जो तलवार से मारेंगे वो तलवार से नाश होंगे। इसका मतलब वो समझे नहीं उस बात को। और इफिसियों की पत्री हर बात को खोल देती है कि हमारा तलवार क्या है, वो परमेश्वर का वचन है। और यीशु मसीह इस बात को कह रहा था कि परमेश्वर का वचन का हथियार तुम बांध लो, तुम्हारे अब समय आने वाला है और मुझे देखकर तुम्हारा, जब मुझ पर सताव आएगा और जब मुझ पे तकलीफ़ें आएंगी, जब मैं पकड़वाया जाऊंगा, मुझे क्रूस पर चढ़ाया जाएगा, तो तुम्हारा हियाव कच्चा नहीं होना चाहिए। जो मैंने तुम्हें तलवार दिया है, जो मैंने तुम्हें झोलियां दी हैं भर भर कर वचन का, और जो मैंने तुम्हें स्वर्ग की बातें, जो तुम्हें मैंने विश्वास दिया है, उस पर अंत तक बने रहना। प्रभु यीशु मसीह इस बात को अपने चेलों को समझा रहे थे। हालेलुया। आगे क्या लिखा है कि तुम बुरे दिनों का सामना कर सको, इसीलिए सत्य से अपनी कमर कस लो और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पांवों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते। आमीन। ये ही जूते नहीं है हमारे पास नहीं है ये जूते, और ये जूते शैतान छीन रहा है। हमारे आपस के मेल मिलाप की जूते शैतान क्या कर रहा है, छीन रहा है। वो हमें एक साथ बैठने ही नहीं देता, वो हमें एक साथ बातचीत करने ही नहीं देता, क्योंकि जब हम बात करेंगे और परमेश्वर की बातें होंगी तो वहाँ पे लोग क्या होंगे, आज़ाद होंगे। उनका विश्वास परमेश्वर की ओर बढ़ने लग जाएगा और वो उनके अंदर ये सारी चीज़ें क्या चलने लग जाएगी कि यहाँ हो क्या रहा है। उसमें से अगर 10 दिन में अगर एक व्यक्ति भी प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुन के मन फिराता
जाता है तो हम समझ सकते हैं कि एक साल में कितने दिन होते हैं और कितने लोग बचाए जाएंगे, उन कितने लोगों के द्वारा कितने लोग बचाए जाएंगे। हालेलुया। तो शैतान किससे डरता है? परमेश्वर के वचन का जब प्रचार होता है, परमेश्वर का सही रीति से जब लोग उस चीज़ को स्टडी करते हैं, जब एक साथ अच्छी संगति करते हैं, तो शैतान क्या करता है? वहाँ पे फूट डालता है और वो सोचता है कि मैं यहाँ पे राज करूँगा, इनको ये दिखाऊंगा कि वो इसका दुश्मन है, वो उसका दुश्मन है, बल्कि कोई किसी का दुश्मन नहीं है। यहाँ लिखा है कि तुम्हारा जो युद्ध है, वो तुम्हारा ये मल युद्ध है, वो मांस और लहू से नहीं परंतु अधिकारियों से। जब आप परमेश्वर के काम में आगे बढ़ोगे तो शैतान आपके क्या करेगा? आपके हाथ और पाँव को रोकेगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। आगे क्या लिखा है? और इन सब के साथ विश्वास की ढाल को लेकर स्थिर रहो, जिससे कि तुम उस दुष्ट के साथ सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। हालेलुया। मैं नहीं जानती कि आप का जीवन में कितने लोग आपका विरोध करते हैं, लेकिन मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि वो व्यक्ति जो आज आपका विरोध कर रहा है वो आपका दुश्मन नहीं है। और वो भी क्योंकि शैतान हमारे बीच में क्या कर रहा है? हमारे प्रेम को वो ख़त्म करना चाहता है और वो ये दिखाता है कि हम एक दूसरे के दुश्मन हैं, परंतु ऐसा नहीं है। वो शैतान बीच में खड़ा होकर के हम पर हंसता है। जब हम आपस में फूट डालते हैं, हम आपस में ही एक दूसरे पर दोष लगाते हैं, तो क्या करते हैं? शैतान हम पर हंसता है कि वो क्या करता है? हमें देखकर वो इंजॉय करता है। तो इस चीज़ को हमें समझना चाहिए कि यीशु मसीह ने क्या बोला, हमारी तलवार क्या है? यीशु मसीह का वचन। और उसी समय यीशु मसीह भी अपने चेलों को इस बात को समझा रहे थे। और इस बात का प्रमाण जब यीशु मसीह ने कब दिया? जब पतरस ने तलवार से मलखुस का एक सैनिक का कान काटा, तो यीशु मसीह ने उसी समय रोका, अरे तुम्हें तलवार नहीं चलाना, जो तलवार चलाते हैं वो तलवार से नाश होंगे। तो मेरे भाई बहनों, इस बात को आपको समझना है कि यीशु मसीह के पीछे चलना कोई आसान बात नहीं है, कोई एक दिन का काम नहीं है कि आपने गंगा नहा लिया और आप एकदम पवित्र हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। यीशु मसीह के पीछे हर दिन चलना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आपकी ज़िंदगी में टेंशन नहीं आएगी। ये व्यक्ति नहीं आया तो दूसरा आएगा, दूसरा नहीं आया तो तीसरा आएगा, लेकिन टेंशन आएगी। शैतान आपको डिस्टर्ब करेगा और बहुत ज़्यादा करेगा। लेकिन याद रखना, एक वचन में लिखा है कि जिसका नींव चट्टान पर बना है, जिसका घर चट्टान पर बना है, उस पर आंधियाँ तो आएंगी, तूफान तो आएंगे, उस घर से टकरा करके क्या होंगे? वो चली जाएंगी, लेकिन उस घर को कोई हानि नहीं होगी। अपने आप को इतना मजबूत करके रखिए कि कोई भी आपकी इमोशनल के साथ खेल ना जाए। आप अपने आप को मजबूत रखिए, प्रभु के प्रभाव में बलवंत रखिए, क्योंकि प्रभु के प्रभाव में बलवंत बनना है, लोगों के प्रभाव में नहीं। कि 4 लोग आपको बोल देते हैं, आपको बुरा बोलते हैं, तो आप सोचते हो अब तो मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, उसने मुझे बोल दिया, या उसकी बातों को लेकर डिस्टर्ब नहीं हो जाना है। लेकिन और ये भी नहीं होना है कि 4 लोगों ने आपकी तारीफ़ कर दी तो फिर चने के पेड़ पे चढ़ जाना है। तो इसकी भी आदत आपको नहीं रखनी, क्योंकि यीशु मसीह के साथ भी ऐसा होता है। जब यीशु मसीह सेवकाई के लिए निकले तो लोग क्या करते थे? उसके पीछे चलते थे। लेकिन यीशु मसीह ने अपने आप को लोगों के बीच में नहीं छोड़ा, लोगों के ऊपर नहीं छोड़ा कि वो आज मेरी बढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि लिखा है कि वो जो आज उनकी बढ़ाई कर रहे हैं, वो यीशु जानता था कि यही लोग उसको क्या करेंगे? इनका विरोध करेंगे, इन्हें पकड़वाएंगे। इसीलिए अपने आप जिस सेवा में लगे हो, आप जिस भी माध्यम से सेवा करते हो प्रभु की, जिस भी प्रकार से आप एक वचन को भी शेयर करते हो, प्रभु का काम है। और आप निस्वार्थ भावना से करें। आप सामने वाले से एक्सपेक्ट मत करें कि वो आपकी बढ़ाई करेगा या आपके लिए वो अच्छा बोलेगा। आपका हृदय अच्छा होना चाहिए बस, क्योंकि आपका हृदय से प्रभु को मतलब है। किसी को मतलब हो या मत हो, पर प्रभु को आपके हृदय से, आपके काम से मतलब है। आप क्यों यहाँ पर बैठे हैं? आप किसी को दिखाने के लिए बैठे हैं, या आप किसी और माध्यम से बैठे हैं? आपको कोई लालच है, या आप सोचते हैं मेरी कोई तारीफ़ करे तब जाकर मैं इस काम को आगे बढ़ाऊँगा? फिर आपको आपका प्रतिफल मिल चुका है। तो इस चीज़ के लिए आपको केयरफुल होना है। और जैसा कि इस छोटे से मैसेज में भी बहुत ज़्यादा भी समय ले सकती हूँ, लेकिन नहीं, और भी कोई कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं, लेकिन मैं इस बातों को यहीं पे विराम देना चाहती हूँ। तो इसीलिए परमेश्वर का क्या? हथियार को बांध लो। यीशु मसीह ने कहा अपने हथियार को बांध लो। हमारा हथियार परमेश्वर का वचन है। जब हमारे ऊपर परेशानियाँ आती है तो हम लोगों से लड़ने की कोशिश नहीं करते, हम सारी चिंताओं को प्रभु पे डालते कि प्रभु मैं तो उस व्यक्ति का
उसका सामना नहीं कर सकता, लेकिन प्रभु आप उसका सामना करें। मैं तो तुझसे प्रार्थना कर सकता हूँ। हाँ, यदि दुष्ट की शक्ति काम करती है तो मैं उस दुष्ट को यीशुआ के नाम से मैं डांटता हूँ और उसके जीवन से, मेरे जीवन से निकलने की आज्ञा देता हूँ। जो अथॉरिटी परमेश्वर ने आपको दी है, जो अधिकार आपको परमेश्वर ने दिया है, उसको यूज़ कीजिए और अपने अधिकार को समझिए। जैसे कि एक पुलिस वाला होता है, एक पुलिस वाले की क्या क्वालिटी होती है।